आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार सातवा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप, जो अनादिकाल के मोह की निद्रा या मोह के नशे से बाहर होने की शक्ति रखता है, ऐसे जीव को 5 लब्धियाँ प्राप्त होती है। मोह को शराब भी कहा, निद्रा भी कही। दोनों का भाव एक ही है, दोनों में हमें शुद्ध नहीं रहती, बेशुद्ध, ठीक है, मूर्छित रहते हैं हम, यानी हम क्या कहें, कॉन्शियस में नहीं है, जागृति में ही नहीं है। तो ये मोह अर्थात जागृति, नींद से जागना। अब नींद से कौन जागना चाहेगा? जिसे नींद बुरी लगती हो वो, जिससे नींद अच्छी लगती है वे तो खिड़कियाँ लगा के ठंडी हवा चालू करके, समझे कि नहीं, दिन में भी सोते हैं, पता है ना, शौकीन है सही। 10 बजे उठने वाले, 12 बजे उठने वाले भी बहुत महानुभाव है हमारे पास, 2 बजे उठने वाले भी हैं, समझे। दोपहर अलग है, 4-5 बजे सोने का, 2 बजे उठने का। सोचो, ये लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं हम कि सोना कि जिसको प्रिय है वो कैसा करता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जो जीव रहते हैं उसको मोह की निद्रा ही पसंद है, वो कभी जागना नहीं चाहता, कोई जगाए तो जगता भी नहीं, अपनी नींद को जो की त्यों बनाए रखता है, नशे को जो की त्यों बनाए रखता है, समझे कि नहीं। पर जिनके मोह का नशा, जिसको मोह का नशा दूर करना है उसको विचार करने की शक्ति आवश्यक है, उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलना आवश्यक है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु से मुक्ति का मार्ग या मोह के रोग का दूर करने की दवाई मिलना आवश्यक है, तब वह जीव आगे बढ़ सकता है। अब मोह के निवारण की दवाई मिलने पर, मोह के निवारण वाली दवाई का खाना होगा, वही प्रायोग्य लब्धि। हम बोल रहे निर्णय करना और निर्णय, अरे हम निर्णय करने के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे तो जाग, तू है कौन समझे कि नहीं। तो वापस इसको प्रोसीजर में पकड़ लेना, समझे कि नहीं समझे। ये तो जिसको जागते नहीं आ रहा ना, उसको प्रोसीजर से सिखाना पड़ रहा है। मूल उद्देश्य था कि तुझे ये लाइट लगी कि अपन है कौन, और तो उसकी खोज में लग जाए तो ये सब प्रोसीजर अपने आप हो जाए, समझे कि नहीं। जागने की प्रोसीजर है ये, कि मुँह से हट, मुँह से जाग। अब देखो देह जो है अब क्या खास स्वांगवत, इसको तू स्वांग देख, देह स्वांग दिखनी चाहिए, मतलब क्या, विशाल कैरेक्टर है एक, कर्मों ने बनाया हुआ, मैं नहीं हूँ। जब ये समझ में आए, समझना अपन, तब अपन अपने आप को समझ पाए, तब हम जागे, है ना। हम वो, मुझे वो मैं ही लगता है, जब जब विशाल की प्रशंसा होती है, मुझे मेरी प्रशंसा लगती है, इसका अर्थ मैं विशाल में एकत्व को धारण किए हुए हूँ, मैं स्वांगवत नहीं देखता उसको। स्वांग समझते क्या, एक कॉस्ट्यूम टाइप, समझे कि नहीं, ड्रेसिंग हुई है ना, इस टाइप की। सोचो हम जीव, कहाँ देखो इधर से बाल निकल रहे, इधर से बाल है, इधर बाल है, ये हमारा थोड़ी काम है, समझे क्या नहीं। कर्मों का अकेले जैसे पसीना निकल रहा है, आप समझे क्या नहीं, सब हमारा थोड़ी काम है। तो ये फिर जागो ना भाई, क्योंकि वो चीज़ अपनी नहीं है ना, अपने बनाई नहीं, वो अपने साथ रहने वाली नहीं, फिर भी उसको मोह नहीं टूटता। यही तो इस संसार की बड़ी विचित्रता है, और सबसे डेंजरस कोई चीज़ है इस दुनिया में, वंडर, समझे कि नहीं, कि ये इस जीव को इतना भ्रम आया कहाँ से। अब अनादिकाल का है, और उसका निवारण हो सकता है जो जिनवानी का अभ्यास करेगा। देश शास्त्र गुरु से सच्ची देशना जो प्राप्त कर सकता है, उसको ही चांस है, समझे कि नहीं। देशना के पहले किसी को कोई चांस नहीं, समझे कि नहीं। यानी देशना नहीं मिली तो समझ प्रायोगिक ज्ञान, करण क्या, सम्यक दर्शन क्या, असम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या, यानी धर्म ही क्या। देशना नहीं मिलने वाले जीवों को धर्म होगा क्या, प्रश्न ये। वो भी तो कर रहे ना धर्म, वो भी तो उनका धर्म कर ही रहे ना, तुम्हारा अलग धर्म है, उनका अलग धर्म है, समझे क्या बोल रहे, समझे क्वेश्चन। वो भी तो कर रहे, तुम उनको बुरा क्यों बोलते हो, वो भी उनकी तरीके से कर ही रहे, तुम समझे नहीं हो। धर्म की शुरुआत कैसे होगी, देशना प्राप्त होने पर, समझे कि नहीं। क्योंकि देशना, अब बोलेगे नहीं नहीं वो तो पूजा पाठ कर ही रहे, भक्ति करते, इतने आराधना करते, इतने गुरु भक्ति करते, तो वो, समझे कि नहीं, वो धर्म नहीं कर रहे क्या, प्रश्न ध्यान से लेना।
मैं वो मुद्दे उठा रहा हूँ जो सब तरफ आपको चलते हैं और आपको आपके अंदर भी क्लैरिटी हो। वो भी तो धर्म कर रहे हैं उनके तरीके से, अब समझेगा नहीं? सब एक ही तरीके का धर्म थोड़ी करेंगे स्वाध्याय वाला, वो उनके टाइप वाला कर रहे धर्म, समझेगा नहीं? तो अब बोलना ये है कि वो भी धर्म कर रहे क्या, तो समझे? धर्म कहाँ शुरुआत होती धर्म की, बताओ? सम्यक दर्शन से, समझेगा नहीं? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी का है सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन कब होगा बोलो? सम्यक दर्शन मतलब कि भ्रम टूटना, रियलिटी की मान्यता हो जाना, रियलिटी समझ में आ जाना, समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ से क्या होता है, धर्म प्रारंभ होता है। देखो समझे कि नहीं समझे? अब मुझे अगर मैं भ्रम नहीं टूटा तो मैं देह का धर्म निभाता हूँ, एज अ पति का रोल निभाऊंगा, एज अ श्रावक का रोल निभाऊंगा, समझेगा नहीं? एज अ जीव रोल निभाता ही नहीं हूँ मैं, समझेगा क्या कर रहा हूँ? तो पहला काम होता है भ्रम टूटना, बात समझे? सम्य दर्शन क्यों कहा बताओ? सम्य दर्शन को पहला क्यों रखा गया? कि भ्रम टूटना ये पहला कर्तव्य है। तो भ्रम टूटेगा काहे से बताओ? उसकी रेसिपी क्या है, भ्रम टूटने की प्रोसीजर क्या है? तो भ्रम टूटने की प्रोसीजर ये है, जिनवानी पढ़ना। मतलब जहाँ जिनवानी नहीं पढ़ी जाएगी, सुनी नहीं जाएगी, वहाँ धर्म किंचित भी नहीं होगा। ये बात समझो आप, मैं कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे रहा हूँ। अब बोले एसओडी वो भी तो नियम ले रहे, वो भी तो आगे बढ़ेंगे ना, वो इस वे से नहीं बढ़ेंगे, वो नियमों के लेवल से बढ़ेंगे। नियम लेकर वो करेंगे क्या, प्रश्न ये हमारा? नियम किसके लिए लिए जा रहे हैं ये तो बताओ? महाव्रत लिए जा रहे हैं, वो लिए किसके जा रहे हैं? और महाव्रत लेकर करेगा क्या वो, ये भी तो प्रश्न है हमारा, समझे कि नहीं? मैंने आत्म ध्यान नहीं करे, आत्म पहचानेगा, आत्मा मैं हूँ, मैं लगेगा तो आत्म ध्यान होगा। डायरेक्ट मुझे आत्मा से प्रेम नहीं है। देखो सम्यक दर्शन का तो और एक लक्षण ये भी बताया है कि पूरी दुनिया की रुचि छूटना और आत्मा की रुचि हो जाना। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। अब परद्रव्य की रुचि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उसके जीवन में, क्योंकि फिर कब लगेगा, जब उसको दिखेंगे मैं चेतन हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर की भी रुचि घटे, वो होता है सम्यक दर्शन। और शरीर पर है ये निरंतर ऐसे चिंतन वचन सुनने होंगे, कहाँ मिलेगा आपको ये कि शरीर में नहीं होगा? ये जिनवानी में मिलेगा आपको, आप समझिए नहीं? तो प्रोसीजर क्या है समझिए आप, कि जिन्हें जब तक जिनवानी पढ़ी नहीं जाएगी धर्म की शुरुआत होगी ही नहीं, क्योंकि जिनवानी पढ़ने पर भी नहीं होगी। जिनवानी पढ़कर उसके जो कहे हुए तत्व है उनकी पहले तो निर्देश है ना, उद्देश्य, लक्ष्य निर्देश, फिर परीक्षा करके निर्णय करने के बाद अनुभव, और अनुभव करने के श्रद्धा। ये जब होगा तो सम्यक दर्शन में आ गया, और सम्यक दर्शन में आ गया तो सम्यक ज्ञान चरित्र आ जाएगा। प्रक्रिया ये है। तो हम कहाँ तक पहुँचे? देशना तक पहुँचे, बराबर है ना? अब हमारे को करना क्या, हम परीक्षा करना है। और परीक्षा में हम किसकी परीक्षा करें? इतना सारा है, किसकी परीक्षा करें बोलो? हाँ, वो 5 की, मोक्ष मार्ग की, वो वाली 5 की नहीं, उन्होंने कल कहा है शॉर्ट में, बस 2 हे उपाधि की परीक्षा करो। क्यों ये परीक्षा क्यों करें? क्योंकि इसमें मिस्टेक होने से अनंत संसार हो सकता है। मतलब ये 2 गलत चीज़ें, कौन सी? हे को उपादेय मान लेना और उपादेय को हे मान लेना, बस इसमें ही लोग मिस्टेक करते हैं, और इसी का कारण ही अनंत काल तक संसार में रहते, समझिए कि 2 अब हमारे अंदर क्लैरिटी है क्या, प्रश्न ये है। हे को हे और उपादेय को उपादेय, ऐसे हमारे अंदर क्लैरिटी है क्या बताइए? बिल्कुल नहीं है। अगर मान के चलो मैं हे को हे मानता और उपादेय को उपादेय मानता, तो मेरा गुणस्थान कौन सा होता? चौथा, सम्यक दृष्टि होता है, बराबर है। मेरे को तो जिनवानी कह रहे हैं, हमारे को भी लग रहा है कि हम पहले गुणस्थान वाले, इसका अर्थ क्या बोले? मैं हे को उपादेय मानता हूँ और उपादेय को हे, बात समझिए कि सिंपल है ये तो। फिर क्या करना, हमारे को जो अच्छे लग रहे हैं वो अच्छे नहीं है ये समझो। हमारे को जो बुरे लग रहे हैं वो बुरे नहीं है समझो, जो अच्छे लग रहे हैं वो बुरे हैं, जो बुरे लग रहे हैं वो अच्छे। कैसे? देखो अब 6 डाला की लाइन में कि उसको आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदाय, ऐसा लिखा है। वैराग्य और ज्ञान इसको कष्टदायी लगता है, मतलब छोड़ो, सब चीज़ों को छोड़ो, अपने आत्मा का ज्ञान कष्टदायी लगता है, समझे क्या नहीं? और विषय कषाय, संग्रह, परिग्रह, ये सब बढ़िया लगते हैं, पत्नी परिवार, समझे क्या नहीं? प्रशंसा, प्रसिद्धि, पद, बस बढ़िया लगता। तो यही तो दिक्कत है इसकी, यही तो आश्रय तत्व संबंधी भूल होती है ना, समझे कि नहीं समझे? अब देखो ये सब चीज़ें जो है, भोग हो, पद प्रसिद्धि हो, संग्रह हो, परिग्रह हो, ये सब काय से होता है बता? राग द्वेष के प्रसंग
और मोह भी है वहाँ पर, तो वो हितकारी कैसे हो सकता है आत्मा के लिए? समझे क्या नहीं? अब तुम देखो, एक देखा व्यक्ति को देखो सक्सेसफुल, तो वो तो बढ़िया चल रही है कि नहीं उसकी लाइफ, सक्सेस चल रहा, पैसा है ना, प्रशंसा है, पद है उसके पास, तो सुखी है कि नहीं? प्रश्न ये है हमारा। अब बोलेंगे हाँ सुखी थे, अभी आप भले ही नहीं बोलते अब जिनवाने के साथ, और वास्तविकता में हमें क्या लगता है? वो सुखी लगता है वो। अब क्यों, अब दुखी कैसे क्या समझे? हमने इंद्र को खड़ा किया था उस दिन और अब बोला था कि बताओ वो सुखी है कि नहीं? अगर वो सुखी होता तो क्या को आ रहे तीर्थंकरों के पास? बात समझे कि नहीं? वो क्या जरूरत पड़ गई उसको? उसको तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे तुम जिसको सुखी मान रहे हो उससे तो अनंत गुना वैभव है उसके पास, तो वो जिनेंद्र भगवान के सामने क्यों खड़ा है? क्योंकि बोलो बोला क्यों? हमने बताया था वो दुखी है। बात समझे कि नहीं? वो सुखी होना चाहता है। दुख क्या है उसको पता था हमने, बताओ क्या कर, राग का दुख है इसके पास। सोचो सोदर महेंद्र दुखी है दुनिया में, समझे कि नहीं? तो तुम किसकी बातें कर रहे हो? और राह चलते, समझे कि नहीं? ये जो निगोद में पहुंचने वाले हैं एकदम अगले भाव में, नरकों में जाने वाले हैं, उनको सुखी मान रहे हो। हमारी बुद्धि काम कर रही कि नहीं कर रही? समझे कि नहीं? हम इन लोगों को सुखी मान रहे हैं, क्या कितनी प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, बंगला का। अरे तू समझे नहीं? कितना मोह सोच, कितना राग द्वेष ये सोच, कितनी आत्मा की विराधना, आत्मा की अरुचि, देवशास्त्र की अरुचि, जिनवानी की अरुचि, उसके आगे के 4 गतियाँ, अनंत काल का निगूढ़ वास, वो देख। समझे क्या? हम नहीं देख रहे सही तरीके से, इसलिए वो हमारे बन जाते हैं उपादेय में। समझे कि नहीं? और फिर हम उनके अनुकरण करने लग जाते हैं। यही उपादेय की मिस्टेक ही है। आपको उपादेय कौन लगने चाहिए? विचार कर। समझे कि नहीं? हे उपादेय मिस्टेक है कि नहीं हमारी? ये दो ही तो परीक्षा करनी थी हमारी। एकांत में मतलब विचार करो मेरे लिए, हे कौन? उपादेय। समझे कि नहीं? अब माँ बाप के वचन, परिवार के वचन उपादेय लगते हैं, माँ जिनवानी के वचन हे लगते क्या? हे नहीं लगते जिनवानी के वचन? अरे हे लगते नहीं थे तो अभी तक हम उस रास्ते पर चलते थे। क्या हे ही लगते? बोले नहीं, हम बोलते नहीं लेकिन हम मानते तो वही है कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। तो केरी जिनवानी जी, हाँ जानते हैं मानते नहीं। हाँ वही देखो चला जाओ, कल कहा तो हुए अपन कल, हाँ अपना ये 259 पर अपन यहाँ पे आए थे कि वो कह रहा है कि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करे, है ना? ये पढ़े थे अपने, बराबर है ना? मतलब तो जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने कि सत्य परीक्षा हुई। अगर जिनेंद्र भगवान के वचन और तेरी परीक्षा के रिजल्ट सेम है तो समझ लेना तेरी परीक्षा बराबर हुई। जब तक ऐसा ना हो तब तक, जैसा कोई हिसाब करता है और उसकी विधि ना मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है। समझे क्या नहीं? हिसाब नहीं मिल रहा तो भाई अपनी गलती कहाँ हो गई? यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्या? यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्या? हाँ हाँ यहाँ पे बढ़िया, अभी टोटल हाँ बराबर मैच हो गया। समझे? वैसे ही तुझे भी क्या करना है? मान्यता है अपनी, और भगवान जी जो कह रहे कि मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही क्या, तो अपनी चूक ढूंढो। समझे क्या नहीं? मैं बता रहा हूँ, भगवान जी छोड़कर जंगल में गए, हम जंगलों से वापस इधर आ रहे हैं, डायरेक्शन में तो डिफरेंस है ही समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? वो छोड़ने की रास्ते पे थे, हम जोड़ने के रास्ते पर, तो डायरेक्शन ही डिफरेंस है। समझे कि नहीं? ऑल टुगेदर कितना डिग्री का डिफरेंस है बोलो? 180 डिग्री। समझे कि नहीं? वो डिग्री में जा रहे हैं, हम ही डिग्री में, पूरा अपोजिट है ना। आप समझे कि नहीं? ये तो दिशा ही भूल, अब तो हम तो फिर चुप हमारे भूल निकाल ले रहे ना। हम 180 से कम होते हुए 90, 45, 20, 10 तक आनी चाहिए था ना, है कि नहीं? वो तो 10 भी भूल रहे तो बोलते वो दूर कर, है कि नहीं? हम तो 180 पर चल रहे। आप समझे क्या नहीं? समझे क्या कह रहा हूँ भैया? देवेम भैया 180 डिग्री समझते ना? कि तो भगवान जी के तो जा रहे उधर, हम ही तो जा रहे इधर, तो 180 डिग्री में है ना। समझे क्या नहीं? तो फिर हम तो पूरा अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं हम। तो फिर जब तक तुझे तेरी मान्यता और भगवान जी के वचन मैच ना हो जाए, समझे कि नहीं, तब तक अपनी भूल निकालते रहना। आप बोलेंगे नहीं भगवान जी से भूल हो जाऊंगी ऐसा मत बोल देना, तो मानना भी मत, पाप लगेगा तुझे। समझे कि नहीं? वीतरागी सर्वज्ञ है, परमात्मा है, इंद्र सामने खड़े, द्वादशांक का ज्ञानी वो जी। समझे क्या कहते? बराबर है कि द्वादशांक का ज्ञानी है वो, 12 अंक का ज्ञान है उसको।
उस धर्मेंद्र को, पता है भैया आपको? समझे क्या कह रहे हैं हम? तो छोटे मोटे समझ मत उनको, कौन है वो, 3 लोग के नाथ क्यों कहते हैं उनको? अरे वो देवगति के जीव जिनके सामने सबसे सौदर में इंद्र झुकता है, सत्येंद्र 100 इंद्र झुकते हैं उनके सामने। मुझसे थोड़ी कोई मिस्टेक हुई। मैं तो बोलता हूँ इस दुनिया में सबसे अच्छी रचना कोई होती है तो समोशरण की होती है, बराबर है कि नहीं? अब सोचो, अब पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे आप, क्या कैसा बनाता होगा वो सौदर में इंद्र कुबेर, है ना? जबरदस्त रचना होती है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सुंदरतम रचना होती है। काहे के लिए होती है? दिव्य ध्वनि के लिए। विचार करो, उनकी दिव्य ध्वनि को याद रखना, आने वाले को ये फील ना हो जाए गलती से भी कि इससे भी कुछ महान हो सकता है दुनिया में, ऐसी रचना वो करते हैं। बात समझिएगा? तो आज समझ रहे आप? रचना में तो आप एक कण का कमी ढूंढ के दिखाना कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की, विश्व की सर्वोत्कृष्ट औषधि यहाँ पर दी जा रही है ना? उनका गर्भ में आना, ये भी सिंहासन हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे आज वो व्यक्ति जन्मने वाला है जो पूरी दुनिया को मुक्ति का मार्ग बताएगा, मोह से दूर होने का रास्ता बताने वाला है। इसलिए तो उनके इतने प्रोग्राम्स को, गर्भ कल्याण जन्म, कितनी वैल्यू है, विचार करो। पूरी देव आचार्य, पूरी नगरी, विचार करो, बहुत समझ रहे? क्यों? वो भगवान जी के शरीर में इतने मजा, मतलब जबरदस्त था कि शरीर की वैल्यू नहीं, वो आप समझे कि नहीं? वो जो उपदेश देने वाले हैं आखिर में समोशरण लगने के बाद, उसकी वैल्यू पूरी। सही है कि नहीं? बताओ, क्यों भगवान जी का समोशरण लग गया, इधर केवल ज्ञान हुआ, फिर लगे रचना। बताओ, उसके पहले कोई रचना करते क्या? देव गर्भ कल्याणक में कोई रचना करते क्या? नहीं, लाने को लेके चल जाए एग्जाम। जन्म कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में जो गीत वगैरह इस टाइप का कुछ, रत्न वर्षा। जन्म कल्याणक में लाने को लेकर गए, ज्ञान कल्याणक में जंगल तक लेके गए, बस। आगे कोई रचना नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद रचना। विचार करो, इसका अर्थ क्या? समझो बात को, हर एक चीज़ वहाँ पर लिंक होगी आपको जो मैं बता रहा हूँ। देखना, तो भगवान जी से तो कोई भूल नहीं होंगी, अगर होती तो इतनी बड़ी रचना क्यों रचते उनके लिए? भूल तो उधर नहीं हुई वाली, भूल अपने में, ये समझ। क्यों? भगवान जी बोले उनको पता नहीं अभी का टाइम है कि नहीं है, उनको क्या मालूम है हम 2024 में आएंगे, है ना? तो भैया वो सर्वज्ञ, उन्होंने भविष्य भी देखा था ना, तो अभी देख रहा है, वो तो पहले देख चुके। तेरे साथ कल क्या होने वाला तुझे पता भी नहीं, उनको तो पता है, उनको सब पता है। तो ये बोले, इसलिए वाणी समझो, ये अपनी भूल निकालते रहना, और अपनी भूल निकालना ये सबसे अच्छा काम है दुनिया का, सबसे बेस्ट। मैं आपको बताऊँ, जो इतनी शांति, इतना आनंद मिलता है खुद की गलती निकालने और दूसरी की गलती निकालने। इतना आकुलता, चिंता, भय, द्वेष, रिलेशन खराब, अपनी भूल निकालते चलो। मेरी मान्यता भगवान जी के वचनों से अलाइंड होनी चाहिए। मेरी भावनाओं का और भगवान जी के कथन का किंचित भी अंतर नहीं होना चाहिए। समझे? तो हुआ क्या? इसलिए याद रखना, सम्यक दृष्टि और जिनेंद्र भगवान, इन दोनों में क्या चीज़ एकदम सेम है? बताओ, पता है आपको? सम्यक दृष्टि और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और जिनेंद्र भगवान, ये दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ, श्रद्धा अपेक्षा दोनों की मान्यताएं सेम होती है। सुना आपने? नहीं समझे कि नहीं? जो सम्यक दर्शन जो भगवान जी का है, वैसा ही सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान, सम्यक दर्शन मान्यता अलाइंड होना इज इक्वल टू दिस। मतलब आपकी जिस दिन मान्यता भगवान जी से हो जाएंगी, आप तभी हम आपको चतुर्थ गुणस्थानवर्ती बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? बात समझे? और चतुर्थ गुणस्थान मतलब अलाइंड होना, मतलब क्या? अपने आप को जीव देख लो, और राग, द्वेष, मोह भाव दुखदायी है, ये इतना हो गया आपका, आप अलाइंड हो गए भगवान जी से, अब सम्यक दृष्टि हो गए। समझे कि नहीं? अभी अब हम आपको अपने आप को शरीर देखते हैं और मोह, राग, द्वेष भाव अच्छे लगते हैं। समझे कि नहीं? मेरे बेटा, मेरे बेटा, तो समझा नहीं? तो मोह समझा नहीं अभी तक क्या रहता है कि तेरा बेटा कोई दुनिया में? अरे शरीर ने जा दी अपनी, ने कहा ना हमने, कितना स्पष्ट तो कहा है तुझे, और तू मोह में नाच रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे तू नाच रहा है मोह में, इस मोह का नाच का फल क्या होगा तुझे पता नहीं? ये महा डेंजर है ये संसार, समझे कि नहीं? तो अपनी मान्यता अलाइंड हो रही है भगवान जी से। जिनकी इतनी रानियाँ थी, इतने पुत्र थे, वो एक को नहीं मानते थे मेरा, समझे कि नहीं? हमारे को एक है और उसको में पूरी जान अटकी हुई है, समझे?
विचार करो तो इसका अर्थ क्या, हम मान्यता है हमारी मैच नहीं हुई भगवान जी से, समझ रहे कि नहीं। उनको एक चीज़ भी अपनी लगती नहीं, हमको एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो पराई लग रही है, सब अपनी लग रही है। ठीक है, देखो, जब तक न मिले अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। ठीक, तथा जो ज्ञेय तत्व है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे। जो ज्ञेय कहे उसकी परीक्षा कर सकता हूँगा तो कर, नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्व को अन्यथा किस लिए कहेंगे, समझेंगे नहीं। तुझे अगर नहीं परीक्षा करते आ रही ज्ञेय की, तो जो ज्ञेय है उसको आगे से स्वीकार ले, अनुमान से स्वीकार ले, सही बोल रहे होंगे। क्यों बोल रहे सही, जब उन्होंने हे उपादेय गलत नहीं कहा तो ज्ञेय के बारे में क्यों गलत कहेंगे, सिंपल बात है। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि जो देखो, जैसे कोई प्रयोजन भूत कार्य में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा, समझे। जहाँ पे उसका मतलब है वहाँ पे वो झूठ नहीं बोलता, तो जहाँ पे उसका मतलब ही नहीं है वहाँ झूठ क्यों बोलेगा। तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, समझे कि नहीं। वैसे ही जो हे और उपादेय ये दोनों में मिस्टेक होने पर महा मिस्टेक होती ना, इन दोनों को जो सही कहते हैं वो ज्ञेय तत्व में क्यों झूठ बोलेंगे, या ज्ञेय तत्व अन्यथा क्यों कहे जाएंगे, समझे कि नहीं। तुझे ये लेना है, तुझे ये नहीं लेना है, ये सही बोला मैंने, और फिर उसको सिर्फ जानना है, तो जानने वाली चीज़ों में क्यों गलत बोलेंगे। उसमें तो हमारे को चाहते भी नहीं हम दे रहे कि तू उधर जाए या लाए या कुछ भी, उसको सिर्फ जानना है। तो जानने वाली चीज़ें गलत क्यों कहेंगे, जब हमने जो लेना है वो सही बोला, जो छोड़ना है वो सही बोला, तो वो सिर्फ जानने लोग लायक है, उसको गलत क्यों बोला जाएगा। तो उसको तो अनुमान से स्वीकार ले कि ये सही कहा होगा, समझे कि नहीं, बताया भी हो। देखो, इसलिए ज्ञेय तत्वों की स्वरूप की परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने, समझे क्या, परीक्षा करते होंगे तो परीक्षा कर, नहीं तो आज्ञा से जान ले, समझे कि नहीं। आज्ञा समझ रहे कि नहीं, आज्ञा मतलब क्या है, यहाँ पर ज्ञेय तत्व में आज्ञा चलेगी, समझे कि नहीं, लेकिन हे उपादेय तत्व में आज्ञा नहीं चलेगी, क्या समझे, ज्ञेय तत्व में आज्ञा चल जाएगी। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी दोष नहीं है। देखो क्या लिखा, किसमें, ज्ञेय तत्व में। ज्ञेय तत्व तेरे से अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं हमारी, समझे क्या नहीं, क्या कि नरक कितने, स्वर्ग कितने, सुगुण स्थान कितना है ना। देखो नीचे लिए है कौन सी चीज़ें ज्ञेय तत्व में आती, देखो। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया, ये ज्ञेय है कि नहीं, तत्वादिक, तत्वादिक जो कहे वो हे उपादेय वाले ये मत पकड़ लेना। वहाँ हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है। मतलब क्या, जो तत्व है कहे है उसको हेतु से युक्ति से, समझ रहे, जिससे उसकी प्रतीति बने ऐसा निरूपण किया है। तथा मतलब यहाँ पर क्या, ये परीक्षा वाले है, क्योंकि फिर न्याय लगाने का, युक्ति हेतु दिमाग लगाने का, ठीक है। तथा त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराणादिक कथन आज्ञानुसार किए हैं। मतलब क्या कि त्रिलोक का जो वर्णन है उसको क्या करना तूने, आज्ञा से स्वीकारना। नहीं नहीं हम थोड़ी मानते, हम नहीं मानते ऐसा कोई सुमेरु पर्वत होगा, अरे तुझे हाँ, कर्णानिक के विषय ही मुख्यतः से, गुणस्थान भी वही है, मार्गणा स्थान भी है, और प्रथमान योग, समझे क्या, द्रव्यान्युग परीक्षा करने योग्य है, मतलब 7 तत्व है द्रव्यान्युग में, तो समझे कि नहीं, बात समझ रहे ना। तो प्रथमान योग हो यार, द्रव्यान्युग कर्णानुयोग हो, उसकी तो आज्ञा अनुसार स्वीकार कर ले। तो ये गुण स्थान में इतनी प्रकृति है, जाती क्या पक्का तू देख करेगा क्या समझे कि नहीं। अब क्या को गलत बोलेंगे उसके बारे में, फिर वो गलत नहीं बोलेंगे तो क्या समझ लेना, 7वां गुण स्थान आएंगे इतनी प्रकृति खत्म, 4वां गुण स्थान इतनी प्रकृति खत्म, और इसको आज्ञा अनुसार स्वीकार कर ले, होगा ही होगा। सम्यक दर्शन होती है, कितनी प्रकृति खत्म होती है, बोलो, उतनी बनना बंद हो जाती है ना, कितनी 47 प्रकृतियाँ, समझे कि नहीं, कि प्रकृतियाँ बनना बंद हो जाती, ये कहा है तो स्वीकार लो, सच्चाई है, समझे कि नहीं। गलत क्यों बोलेंगे उसके अंदर, सम्यक दर्शन होते क्या होता है। ये गुणस्थान पंचम गुणस्थान वर्ती में गुण श्रेणी निर्जरा आती है, बराबर है ना, तो 6 7 में भी गुण श्रेणी निर्जरा है, तो ये जो कहे वो सब सही बात है, और उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, उसको आज्ञा अनुसार स्वीकार। त्रिलोक के वर्णन में 7 स्वर्ग, 7 नरक, 16 स्वर्ग, अनुदीश, अनुत्तर, प्रभा सिद्धि वगैरह सब, और सिद्धशिला, ये सब स्वीकार लेने का, समझे कि नहीं।
आज्ञा से, क्योंकि इसकी परीक्षा नहीं की जाती। समझे क्या? ये आज्ञा। गुणस्थान मार्गना के नाम सीखना, उसके लक्षण परीक्षा इसकी जरूरी है। परीक्षा नहीं करनी की इसके अंदर को, नहीं, लक्षण नाम वो तो सीखना चाहिए, वो सीखने चाहिए कि गुणस्थान कितने होते हैं, उनमें कौन से गुणस्थान में क्या होता है, कौन से गुणस्थान में क्या नहीं। अगर पर पहले याद रखना, 7 तत्व पहले 7 तत्व पहले, क्यों 7 तत्व को छोड़ देंगे नहीं, इसमें उलझ जाएंगे तो भी नहीं चलेगा। वो तो पहले ही बता चुके हम, प्रयोजनभूत 7 तत्व, 7 तत्वों से हमारा प्रयोजन सकता है। मैं कौन हूँ ये समझो पहले, फिर देखना मेरे गुणस्थान में मेरे से कौन से कर्म कटेंगे। समझे कि नहीं? बताओ, मनुष्य के कौन से गुणस्थान है? मनुष्य को कौन से गुणस्थान है? आप समझे कि नहीं? आपको गुणस्थान है ही नहीं वो। समझे कि नहीं? गुणस्थान किसकी है? जीव के। समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं समझे? मनुष्य को तो कोई गुणस्थान ही नहीं है। अब तो हम काय का गुणस्थान खोज रहे हैं? पहले से पता होना चाहिए जीव हूँ मैं, और फिर गुणस्थान पढ़। आप समझे कि नहीं? जीव अजीव नहीं पता, गुणस्थान पढ़ेंगे अपन तो कैसे फायदा होगा उसका? बताओ, नॉलेज बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ेगा आपका। तो पहचानो मैं कौन हूँ, और फिर गुणस्थान पढ़ो। फिर वो इतने भाव लगे, फिर इतने भाव के बाद दीक्षा ली, है ना? हमें देखें वो किसकी बात कर रहे? जीव की। भगवान एक शेर की पर्याय में था, कौन था? जीव। तो कोई कहानी भी अच्छे से पढ़ो, सबको लगेगा कि जीव है। क्यों? क्योंकि वही जीव था, वो शेर की पर्याय में था, वही जीव फिर देव गया, फिर मनुष्य गया, फिर देव। ये कौन कर रहा है? नहीं, सब स्वांग है, ये थोड़े दिन के बने हुए। तो ये भी समझ ले, इसको भी स्वांग देख ले। तो तू कहानी पढ़ के तुझे लगेगा कि भगवान महावीर वो तो सब, वो तो इसके पहले तो भील भी था, पुरुरावा भी है कि नहीं? वो तो सब स्वांग चेंज होते हैं, तो ड्रेसिंग बदलती रहती है। तो ये पूरी ड्रेसिंग है, तो ये भी जो मैं अभी करंटली दिख रहा है मुझे आईने में, वो भी ड्रेसिंग है, एक स्वांग है। ये भी समझ ले, मैं तो जीव इसके अंदर रहने वाला। मतलब मान के चलो आपका भाव है, 2-4 भाव के बाद, 8 भाव के बाद, तो उसके पूरे भाव में ये भाव आएगा कि नहीं? तो ये कैसे दिखेगा? स्वांग दिखेगा कि नहीं? स्वांग ही तो है, हम कह तो रहे आप इसको मान लो स्वांग, तो आपको 10 भाव में आ जाएगा, 8-10 निर्माण। समझेंगे, स्वीकारोगे तो। और ब्रह्म में जीना तो जियो। हम क्या करें? मोह महामन अनादि से तो महा रूपी मोह वही पी रहे ना हम। मोह की निद्रा और मोह का नशा छूट ही नहीं रहा। मनुष्य बनने से बाहर निकलते ही नहीं हम। मनुष्य, बस मनुष्य में भी याद रखना, मनुष्य तक ठीक, तो मनुष्य में स्त्री मानेगा खुद को, पुरुष ही मानेगा, गोरा मानेगा, काला मानेगा, खंडलवाल मानेगा, समझे? ये माने। अब तो सब बहुत बाहर आ गया। तो हमने कहा दे अपनी नहीं, तो खंडलवाल कैसे हो गया? समझे? होती कुछ भी बांध के रखा है। ग्रंथियाँ है, ये गांठे है, ये सच बता रहा हूँ आपको। सब ग्रंथियाँ है, ये मेरा है, मेरा ये सरनेम, मेरा नाम, मेरे दादा ये थे, मेरे पापा ये थे, और वो एमएलए थे, और वो अरे तो कुछ भी समझ नहीं रहा बेटा, तो कुछ भी बांध के रख रहा है पाप ने साथ। जैसे स्वांग है थोड़े दिन का, फिर स्वांग चेंज हो जाता है, कपड़े बदलने जैसा होता है। शरीर कपड़े हैं कुछ दिन के, वो कैसे कपड़े, ऐसे कपड़े क्यों डिसाइड हुए? तुमने वैसे भाव करे थे, ये भाव करता है वैसे कर्म बनते, वैसे कर्म बने वैसे शरीर मिलता। इस शरीर के साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे पूर्व में बांधे हुए कर्मों का फल है। अपन तो कुछ कर ही नहीं, अपन तो सिर्फ जान रहे इसको। अब जानते तो जान रहे ना, तो मोहित हो रहे, देखो मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है, नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और तुझे और कर्म बांध रहा भैया, और वापस कर्म बांधना चालू कर दिया। स्वांग को स्वांग नहीं जानता ना, स्वांग में इन्वॉल्व हो जाता है, वापस मोह की नशा। जो स्वांग रूप कर रहा है काम दिन भर, उसकी कोई प्रसिद्धि मिलती, कभी प्रसिद्धि होती, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। वो हर एक चीज में इन्वॉल्व होकर निरंतर कर्म को बंधन करते ही रहता है। समझो? तो कहानियां भी इसीलिए थी आपको बताने के लिए कि देखो कैसे स्वांग बदलते हैं उसको। वो जी कहा जाता है, देखो फिर कहा जाता है, फिर कहा जाता है, फिर कहा जाता है। वो देखो वो राम की रामायण इतनी प्रसिद्ध है दुनिया, बराबर। बाद में किसी ट्रेजेडी बताओ, राम चले गए मोक्ष, और रावण तीर्थंकर बन रहा है, और सीता का जीव बन रहा है गणधर। और वही स्वांग का क्या हुआ रामायण का, उसके लिए हम आज भी राग द्वेष कर रहे हैं रावण से, और वो जीव देखो मोक्ष भी। समझो, इस रामायण बोलो, राम सीता और रावण कौन थे बताओ? जीव थे क्या? स्वांग थे। समझो, आप समझे कि नहीं? स्वांग थे कुछ दिन के, वो फैक्ट थे। अभी भी है क्या वो? कहा गए चक्री जिन जीता, बोलते कि ना, वो तो वो थे क्या? परमानेंट एंटिटी है क्या वो? राम सीता रावण? बिल्कुल नहीं, वो कुछ दिन की एंटिटी थी। और वो स्टोरी से हमने बहुत सारे अच्छे कंक्लूजन दिए दुनिया को।
अब लोगों ने उसमें अंदर भी ड्रामेटिक कुछ भी डाल दिया, लेकिन कंक्लूजन देने के लिए था हमारे को, तो उन्होंने कैसे लाइफ जी, समझे कि नहीं। पर है तो क्या, स्वांग ही था, और राम भी स्वांग था। विचार करो, वो सीता भी स्वांग था और रावण भी स्वांग था, तो राम सीता रावण जिनकी दुनिया में ख्याति है वो भी स्वांग थे। तो तेरी तो ख्याति भी नहीं, तो किस इतना स्वांग को इतना वैल्यू क्यों दे रहा है। स्वांग समझते हैं, ड्रेसिंग है थोड़े दिन की, चित्र विचित्र हो जाता है सब बाद में, समझे कि नहीं। स्वांग देख रहे कि हम, मैं स्वांग हूँ और इसका प्राउड भी हमारे को। तो मोह की निद्रा से जागेंगे कब, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, बोला ना, मिले अनादि यतन तो बिछड़े जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, समझे कि नहीं। मतलब रूप बहुत न्यारा है, भेद ज्ञान करो, स्वांग में मत बर्बाद करो जीवन। आप यहाँ पे जो कुछ कर लोगे सब छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके लिए जीते क्या, छोड़ के जाने के लिए। हम तो लेके जाने के लिए मेहनत करें जिंदगी भर। मैं यहाँ से जो लेके जा सकता हूँ ना, मैंने उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, इसको समझदारी बोलेंगे। ये समझदार व्यक्ति है, जो लेके नहीं जा सकते तो मेहनत कर रहे, ये तो ना समझिए बहुत बड़ी ब्लंडर है। तो बताओ मेरा जीवन किधर जाना चाहिए, प्रश्न ही है। तो कोई प्रश्न पूछे कि कैसे जीवन जिए, बोले जिस जो लेके जा सकता है उसके लिए जी, एकदम शॉर्ट में एकदम, जो नहीं लेके जा सकता उसके लिए मत जी, है क्या नहीं। तुम किसके लिए जी रहे, विचार करो। अब इतना लाइफ का 60, 70, 80 पार्ट हो गया हमारा, हम उसके लिए जी रहे जो यहाँ पे छोड़ के जाना है। तो जीवन को जी सक्सेसफुल बोलेंगे कि फेलियर बोलेंगे, चाहे समझदारी में जिए कि ना समझे में जिया, विचार करो। फिर जो साथ में लेकर जाना है उसके लिए काम करो। क्या जा सकता है, आपके ज्ञान संस्कार सब जा सकते हैं कि नहीं, ज्ञान जाता कि नहीं जाता, संस्कार रुक जाता है, समझे कि नहीं। आपका श्रद्धान आपके साथ जाएगा, समझे कि नहीं, आपकी रुचि आपके साथ जाएगी, जहाँ जाओगे रुचि आपका अगला काम कर देगी। मैं रुचि पलटी क्या, तो सोचो चेंजेस दुनिया भर में है, रुचि कर चेंज करने में कोई मेहनत नहीं कर रहे। बच्चों को बड़ा करेंगे, प्रॉपर्टी बड़ा करेंगे, फिर उसका बंगला बना देंगे, फिर उसके पोते आएंगे, फिर वो करेंगे, और रुचि पलटने वाला काम कुछ नहीं करना हमारे को, समझे क्या। दिक्कत है सब हमारे, स्वांग समझते हैं। बेटा तुम्हारा बेटा नहीं, स्वांग है, वो भी तो कहा, वो बेटा आपका, वो तो जीव है, वो तो कर्म बांध कर आया, विचार कर रहे थे नहीं। तुम्हारा बहुत सारा टाइम खाने को आने वाला है, समझते नहीं तुम। तुम्हारा मनुष्य भोग का बहुत सारा टाइम खत्म करने के लिए आए हो। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था वो कर्मों का, तो समझा ही नहीं। पढ़ो तुम जरा इन दार्शनिकों को, वो यही कहते कि पुत्र जो होता है वो बहुत बर्बादी करता है, दुनिया पुत्र के पीछे पागल, समझे कि नहीं। तो क्या नहीं होगा क्या भला उससे अपना। और जिनके लिए अब आज जिंदगी समर्पित कर रहे हैं ना वो बच्चे, तो नए नए रंग दिखा रहे हैं आजकल। देखो जरा, तो न्यूज़पेपर में आया था कि आजकल वो जो ओल्ड एज होम कितने बढ़ रहे हैं, क्यों। और इन सबके बच्चे देखो तुम, किसी को यूएस में कि यूके में, इधर तो क्या इधर तो क्या। हमने हमारे बच्चे अच्छे, तुम्हारा बच्चा अच्छा रहा, उससे संभाला तुम्हारे को, तो और डेंजर है, तुमको तो वैराग्य भी नहीं आएगा। समझे कि नहीं। उनको तो भी आ रहा है सच्चाई समझने में, समझ में आएगा अरे वहाँ कुछ नहीं था, अपन पागल बने, वो तो भी अपना जीवन सुधार लेंगे आखिरी में, समझे क्या। लेकिन तुम्हारे तो बच्चे ने अगर तुम्हारा बहुत ध्यान रख लिया तो फिर तुम गए और भी 12 के बाद। समझे क्या। तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखा उसने, हमारा आखिरी तक हमारी सेवा करी, तू भ्रम में रह गया, फिर तो लगा ही नहीं वो अपना बच्चा नहीं। तो समझो, गहराई समझो, इंपॉर्टेंट बात समझो, क्या समझाना चाह रहे। तन काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे, क्या लिखा है, तन काराग्रह है, वनिता बेड़ी है, परिजन जो है वो रखवारे है, समझो। ऐसे कैसे लिख सके वो, क्या वैश्य सम लक्ष्मी अति चंचल, ऐसे लिखा, किस शब्द है डेंजर, समझ रहे। तो उसमें की तो लाइन पढ़ना तुम, इसे जबरदस्ती खेली वैराग्य भावना में, किधर कौन सी चीज़ की जाचन रोग स्वरूप न जाको, विरचन योग सही है, यतन पाय महातप कीजे, यहाँ में सार यही है, यतन पाय महातप कीजे, समझे गए। विचार करो, ठीक, पढ़ते देखो। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है, समझ में। हे उपादेय की आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, और ज्ञेय तत्व को एज इट इज स्वीकारो, कोई चिंता नहीं। उसमें गलती हो गई तो हो गई, हम कुछ लगा था चौथे स्थान में कर्म निपटेगा, 5वें में नहीं पढ़ रहा है वो, तो छोड़ दो, हो गया तो पढ़।
समझ गए? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो तेरे हाथ में नहीं हो कौन से गुण स्थान में कौन सा कर्म निकालने का। वो तो सीख ले, अच्छी बात है हमारे लिए। नहीं सीखा तो चलेगा, लेकिन हे उपादेय उसमें मिस्टेक नहीं। बहुत सारे लोग हैं, देखो तुम निगुण स्थान वगैरह आपसे लेक्चर देंगे, जिन्होंने आत्मा के अभ्यास नहीं करने वाले, तुम उनका वो देखो, तत्वासुतर देख लो, करुणानियोग देख लो, ऐसे ऐसे बोलेंगे वो, बाप रे हमें जैसे पागल हो जाएंगे, मैं क्या बोलता है, समझेंगे। और हे उपाधि नहीं समझते। और देव गुरु धर्म का भी कंसेप्ट उल्टा, जो गुरु के कंसेप्ट में बैठते उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि क्या पढ़ा भैया तू जिनवानी, तुझे हे उपाधि नहीं समझा। राग द्वेष हे रूप होते हैं, प्रशस्त राग भी हे रूप होते हैं, समझा नहीं। उपाधि कैसे क्या गया प्रशस्त राग, नहीं किसी अपेक्षा से उपाधि, किसी बातें कर रहे तू, समझेगे नहीं। मैं तुझे हे उपाधि समझे नहीं है, समझेगे क्या कह रहे हैं तुझे, इतना सीखा वाला तुझे वही परीक्षा नहीं करी तूने हे उपाधि, क्या समझे, क्या कुछ बोला मैंने, समझ में आया क्या? हे उपाधि बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। राग भाव हे और वितरागता उपाधि, इन शॉर्ट समझ में आया? किसके लिए? जीव के लिए। आप जीव समझे कि नहीं? आपके लिए राग भाव हे और वितरागता उपाधि। और मनुष्य को क्या है उपाधि बता, मुझे बता। मनुष्य तो है मिट्टी का आकार शरीर का, उसको तो कुछ भी है और उपाधि नहीं है, ध्यान से लेना। फिर हमारे को जो दिन भर है उपाधि लग रहा है वो किसको है? वो मनुष्य का है क्या? जीव का, समझे क्या? पत्नी बच्चे परिवार वाले उपाधि लग रहे, प्रसिद्धि प्रशंसा निरोगता वगैरह उपाधि लग रहे, फिर रोग दरिद्रता आदि वगैरह जो है वो है लग रहे, वो किसका है उपाधि है? जीव का कि मनुष्य का? मोह का। आप समझे तो, क्योंकि शरीर को कुछ नहीं चाहिए अच्छा बुरा, शरीर को क्या अच्छा बुरा है समझो। जीव का अच्छा बुरा तो वितराग तो और हे राग वो है उपाधि, और फिर बाकी जो दिन भर जो हमारा लग रहा है वो सब मोह का है उपाधि, समझेगे क्या? मोह में है वो सब, मोही जीव का है वो है उपाधि, समझे? वैसे जीव को तो वैसे कुछ भी देखो तुम, जीव को तो बस वितरागता, उसको देखो उसको चाहिए क्या, मैं आपको बताऊँ। जीव को एकदम से थोड़ा एकदम सिंपल भाषा में उसको समझने की कोशिश करो। जीव को एग्जैक्टली क्या चाहिए? उसको चाहिए शांति और सुख, बस एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है बेचारे की। उसको चाहिए शांति और सुख, समझे कि नहीं? शांति और सुख कैसे मिलेगा? जहाँ अकुलता नहीं होगी वहाँ उसको शांति मिलती, जहाँ उसको कसेंगे नहीं उसको सुख और शांति मिलती है, बराबर है। तो जहाँ राग भाव होता है वहाँ इच्छा होती है, इच्छा होने से उसकी आकुलता होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो वो क्या में जाएगा? राग द्वेष वगैरह मोह वो आएगा हे में, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। और जहाँ राग द्वेष मोह नहीं है वहाँ पे आकुलता नहीं होने से उसको सुख शांति मिल रही है, तो वितरागता जो भाव है, जहाँ मोह राग द्वेष नहीं है वो भाव क्या हो जाएगा? उपाधि। एकदम सिंपल तो है। तो शरीर की अपेक्षा से हे उपाधि देख रहे हो, समझे क्या नहीं? मोह में उलझ कर, समझे क्या नहीं? मोह में उलझ कर शरीर की अपेक्षा से देह को ही रहना, देह की कुछ कल्पनाओं में, मोह में, ठीक? पढ़ दे, थोड़ा सा पढ़ते 1 मिनट। वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, देखो क्या लिखा है? वहाँ जीवादिक द्रव्यों वो तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, समझे क्या नहीं? मेन क्या मुद्दा है? स्वपर, ये सबसे मेन है। पहली परीक्षा, पहला वर्क, फर्स्ट वर्क टू डू, पहला होमवर्क हमारा। होमवर्क समझते कि नहीं? बच्चे कराते कि नहीं? बच्चे मार मार के होमवर्क कर, जनमानी का होमवर्क नहीं करने का, बोलो होमवर्क तो है कि नहीं हमारे को? कौन सा वाला बोलो? सोपर वाला। होमवर्क नहीं करोगे तो अब समझे कि नहीं? सोपर का होमवर्क नहीं चाहिए हमारे को। गाड़ी का अटकी, समझे क्या? ये यहाँ पे अटकी हुई गाड़ी कहाँ गलती रह गई? ये सोपर में ही गलती रह गई वाली, हाँ आगे की क्लास में सीधे नहीं जा रहा। हाँ बराबर है, ढक्कल पास भी नहीं हो रहे हम तो। समझे कैसे ढक्कल करेंगे? देखो हम पहली गलती कर रहे हैं तो पहले है ना, सोपर गलती है, सोपर बस, समझे कि नहीं? पर को स्व को पर। मेरे को बहुत अनंत काल बीत गया, अपनी महिमा नहीं, अपने को पहचानने की भावना क्यों? हम कहते द्वेष नहीं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में राग है कि द्वेष है बता? तो कहते द्वेष है, उसी बातें कर रहे, द्वेष थोड़ी हम किसी से द्वेष नहीं हमारा,
सबको माफ़ी मांग ली हमने फ़ोन कर करके, समझेगे नहीं? तो एक जगह फ़ोन नहीं करा तूने, समझेगे? वहाँ पे माफ़ी मांगी नहीं, अनंत काल से उसको संसार में भटका रहा, उससे माफ़ी नहीं मांगी, और जिनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं अपना, जिनके साथ तूने कभी बुरा किया ही नहीं, उनसे माफ़ी मांग मांग के बोलता रहा क्या, समझेगे नहीं? अरे भैया यहाँ पे बुरा कर रहा है तू, उस जीव को निरंतर आकुलता दे रहा है, मोह राग द्वेष भाव दे रहा है चारों गति में, और उसको निगोद में पहुंचाने तक की भी तैयारी चालू कर दी है तूने, उससे माफ़ी नहीं मांग रहा, दुनिया भर से माफ़ी मांगते थे। चार, द्वेष है हमारे जीवन में, है, स्वयं को नहीं जानना वहाँ पर एक भगवान है, फिर भी उसको देखने का नहीं, ये कौन सी जिद है? ये द्वेष की जिद है। अब तुम बोलोगे नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी से गुस्सा नहीं करते, किसी से बैर नहीं, भैया स्वरूप के प्रति बैर है तुझे, इतना समझाने पर भी नहीं, जिद नहीं छोड़ेंगे हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचाने, हमको नहीं पहचानना, हमको मुंह से बाहर नहीं आना, ये क्या है? ये द्वेष ही है, जहर ही है, ये मोह ही है, बहुत डेंजर है ये, इससे बाहर आओ। इसलिए क्या कहा? जीवादिक द्रव्यों तत्वों का स्वपर्क को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन अधिक का स्वरूप पहचानना। देखो वहाँ पर वो 5 चीज़ें आ गई है ना, वो जो 5 थे वो, तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक से जैसे है वैसा पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। और फिर क्या जानना? कौन सा? जिससे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो उतना तो जान लेना, ठीक है। सो इनकी तो परीक्षा करना, है ना, इनकी बस इतने पढ़ेंगे, चलो बस खत्म करते, टाइम हो गया अपना, इतनी की तो परीक्षा करना है, समझे कि नहीं? जैसे आप बोल रहे थे 5 चीज़ें, वही 5 चीज़ें, और मुख्य इसमें हे उपाधि, ये सही अच्छे से होनी चाहिए, है ना। ये सब पढ़ के अगर हे उपाधि रॉन्ग रह जाए तो वो भी नहीं चलेगा, है ना। सबसे गहरा अगर हमारे परीक्षा करनी है तो मुझे छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है, बस। तो अगर आप देखेंगे तो मोह छोड़ने योग्य पहला, राग द्वेष छोड़ने योग्य है दूसरा, समझे क्या नहीं? इसलिए पहला काम मोह को छोड़ने जैसा है। मोह मतलब क्या? ये देह से लेकर सब कुछ भी अपना नहीं, ये इस मोह को छोड़ो, बहुत डेंजर मोह है ये, भ्रम है पूरा, इल्यूजन पूरा। तुझे याद रखना इतना बड़ा षड्यंत्र खेला गया कि तुझे बिल्कुल याद ना आए कि तू कौन है, बिल्कुल कल्पना ही ना हो तुझे कि मैं भी कुछ अलग एंटिटी हूँ। ये नाचता है सामने, आसपास के संयोग भी नाचते, पूरा भूल जाता है ये मैं कौन। तो इसलिए पहले में मोह छोड़ने योग्य है, फिर राग द्वेष छोड़ने योग्य है, समझ में है? मोह छोड़ना है मतलब सम्यक दर्शन ग्रहण करने योग्य है, पहले काम, समझे कि नहीं? और वीतराग का ग्रहण करने योग्य, ठीक है। चलो सहजा